तो दोस्तों मैं ले आया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको PLR आर्टिकल फ्री कहाँ से मिलेंगे वो आपको पता चल चुका है। वो मैंने 2 वेबसाइट आपको समझाई थी पिछले सेक्शन के अंदर, वो आपको समझ में आ गई है। उनके ऊपर कैसे काम करना होता है, कैसे वहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सर्च करनी होती है और कैसे आपने वहाँ से डिफरेंट आर्टिकल पिक करने होते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर कि आपने वहाँ पर आर्टिकल चूज कर लिया है और उस आर्टिकल को आपने यूनिक बनाना है। तो दोस्तों यूनिक बनाने का आइडिया ये है, जो मैं आइडिया आपको देने वाला हूँ, जो आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ, जो आपको टिप देने वाला हूँ, तो दोस्तों उसको वहाँ पर आर्टिकल आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। और दोस्तों दुनिया में खाली इंग्लिश इज नॉट द ओनली लैंग्वेज, उसके अलावा दुनिया में बहुत भर के और बतेरी सारी लैंग्वेज है जिनके अंदर लोग कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसे मैं अगर इंडिया की बात ही करूँ तो इंडिया में भी अगर आपको आर्टिकल आपने इंग्लिश में है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, तो कम से कम आपके 5-7 स्टेट जहाँ पर लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, तो आप अगर हिंदी में पब्लिश करते हैं तो वो सारी पब्लिक आपको मिल जाती है दोस्तों आपके आर्टिकल के लिए। अगर दोस्तों आप गुजरात से रिलेटेड हैं, गुजरात में रहते हैं, तो अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, गुजराती में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में किसी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आपको कि आपको अल्टीमेटली मतलब इस बात से है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाए आपके अपने ब्लॉग के ऊपर। तो दोस्तों मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपके, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जिसमें हिंदी चलती है, तो हिंदी की आपको फॉलोअर्स यहाँ पर 23-25 करोड़ के आसपास की आबादी है दोस्तों, जो एक यूरोपियन कंट्री के 10-15-20 मुल्कों को मिलाकर से भी ज्यादा है। तो आपको अगर आप खाली इंग्लिश टारगेट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के ही कंट्रीज वाले मिलेंगे। बट अगर पॉपुलेशन की बात करूं जहां पर आपको मैक्सिमम फॉलोअर्स चाहिए, तो आप व्हाई डोंट यू यूज द एडवांटेज कि आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए उसको, और हिंदी में कन्वर्ट करके आप हिंदी में अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू कीजिए, आप अपने मलयालम में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, आप अपने तमिल में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, आप अपने गुजराती में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, आपने पंजाबी में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए। तो आपको वो सारी कंटेंट उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है जो ऑडियंस अपने लोकल लैंग्वेज में ब्लॉग पढ़ना पसंद करती है। तो दोस्तों अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा ये आर्टिकल है करियर्स इन ब्लॉगिंग, मैं इसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बट एक चीज याद रखिएगा कि इस आर्टिकल को आपने पूरे को ट्रांसलेट तो करना है, लेकिन पूरे को एक साथ ट्रांसलेट मत कीजिएगा। पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करने में क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन के लिए, उसमें इशू ये होता है कि अगर आप पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करोगे तो फिर वो आगे पीछे कर देता है। तो बेटर ये है कि आप इसमें या तो आप एक सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस या मैक्सिमम एक पैराग्राफ लेके ट्रांसलेट कीजिए, उससे ज्यादा ट्रांसलेट मत कीजिए, बाद में उसको ऐड कर लीजिए अपने आप से। ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो करियर्स इन ब्लॉगिंग जैसे मैंने ये पूरा पैराग्राफ ले लिया, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, और जहाँ ट्रांसलेट करना है वो भी दोस्तों गूगल की ही साइट है। और गूगल में आपको बता चुका हूँ कि गूगल से अच्छा कंटेंट इंटरनेट के काम करने के लिए गूगल से अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो ब्लॉगर हो, वो यूट्यूब हो, google.com हो या translate.google.com हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर कंटेंट मेरा इंग्लिश में है और मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप लाकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये बढ़ के आ गया आपके सामने, ये आपकी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया इसने। अब बात ये आती है दोस्तों कि ये जो आपका कंटेंट है, इस कंटेंट को आप हिंदी में, और आप हिंदी में आराम से बैठ के पढ़िए, बिकॉज आपको हिंदी, मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी अच्छे से आती होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कई फ्रीलांसर लेखकों को ब्लॉगिंग मिल रही है जो उनके लिए उपलब्ध करियर के सबसे नए अवसरों में से एक है। अब या तो आप बिल्कुल ही गूढ़ हिंदी में लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे क्या चलता है इंडिया में, एक चलता है इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आप चेंजेस कर लीजिए। वो चेंजेस कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों इससे। और यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट वाले को ही आप डुप्लीकेट करके दोबारा खोल लीजिए, और दोबारा खोल के इस बार आपको इसको, बिकॉज आपके पास कंटेंट किसमें है, हिंदी में है, तो आप हिंदी लिख कर लीजिए यहाँ पर, और ये कंटेंट है, इस कंटेंट को कर दीजिए डिलीट इंग्लिश वाले को, और यहाँ पर वो कंटेंट आप पेस्ट कर लीजिए। अब ये आ गया, कई फ्रीलांसर लेखकों को ब्लॉगिंग मिल रही है जो उनके लिए उपलब्ध करियर के सबसे नए अवसरों में से एक है। अब इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप चेंजेस क्या करना चाहते हैं इसमें, अब इसमें उपलब्धि है यहाँ, या फ्रीलांसर है, जो फ्रीलांसर लेखकों को, राइटर्स को लिखना चाहते हैं आप, यहाँ लेखकों की जगह आप यहाँ राइटर लिखना चाहते हैं, तो आप राइटर, और लेकिन राइटर आप इंग्लिश में, मतलब हिंदी, वो लिखा हुआ तो हिंदी में आया है लेकिन लिखा हुआ हो वर्ड इंग्लिश का, तो आप इसको क्या करिए, राइटर ऐसे लिख लीजिए, राइटर। तो आ गया, कई फ्रीलांसर राइटर को ब्लॉगिंग मिल रही है। ठीक है दोस्तों, जिनकी जो उनके लिए उपलब्ध, अवेलेबल लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर, जैसे सपोज इसको आप अवेलेबल ऐसे करके आप लिख लीजिए, इसको अवेलेबल करियर के सबसे नए अवसरों में से एक है। तो इस तरीके से आप इसको आर्टिकल को यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद में
इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप एक नया नोटपैड खोल लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना कि आपने ये नोटपैड में लिखना है। नोटपैड में क्यों बोल रहा हूँ आपको, नोटपैड में बता देता हूँ कारण क्या है नोटपैड का। आपने ये नोटपैड में लिख लिया, नोटपैड से फायदा क्या होता है दोस्तों, नोटपैड में जो बनती है .txt फाइल बनती है। मैं कंप्यूटर के एंगल से समझाता हूँ आपको। जितने आपके वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग होती है। नोटपैड एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ही नहीं होता, ना इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग होती है। तो जो फॉर्मेटिंग आपकी इस आर्टिकल के अंदर है, या जो फॉर्मेटिंग आप पीछे से लेके आ रहा है, या इसके अंदर कोई लिंक्स लगे हुए हैं, कोई बैक लिंक्स लगे हुए हैं, या कोई लगा हुआ है, वो सारे अगर आप इसको वर्ड में, एक्सेल में, या पावर पॉइंट में, या किसी और सॉफ्टवेयर वर्ड पैड में आप इसको कॉपी करेंगे तो वो सारा कुछ आपका एज इट इज साथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नोटपैड में कॉपी कर रहे हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई लिंकिंग नहीं बचेगी। तो आप इन प्लेस ऑफ वो आप बैठ के अलग अलग हटाएं एक एक लिंकिंग को, आप सीधे नोटपैड में कॉपी कीजिए और नोटपैड में कॉपी करने के बाद में आप निश्चिंत हो जाइए कि अब इसके अंदर से किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं रही होगी, किसी तरह की इसके अंदर कोई लिंकिंग वगैरह सब हट चुकी होगी इसकी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पहला पैराग्राफ आ गया। अब आप दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लीजिए। मैं दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ जैसे यहाँ से। अब ये आ रहा फाइंड ब्लॉगिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप फिर से वापस लाइए यहाँ पर और लाकर यहाँ पेस्ट कर लीजिए। ये पेस्ट करने के बाद में ये आपका ब्लॉगिंग करियर के अवसर खोजना, अब ये ब्लॉगिंग करियर के अवसर खोजना ये आपको ठीक करना पड़ेगा। ये बिकॉज आप यहाँ ब्लॉगिंग करियर के ऑप्शन कैसे खोजें ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग कैसे खोजें, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि अवसर कैसे खोजें। वो कैसे खोजें, जब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हिंदी में जाके वहां पर लिख ली, इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर हिंदी में इंग्लिश में लिख के हिंदी में चेंज कर लीजिए इसको, जो ट्रांसलेट गूगल के ऊपर मैंने आपको समझाया है। तो आप वैसे कर सकते हैं इसको। तो आपके पास ये अब आपके पास दो पैराग्राफ आ गए। मैं दोनों पैराग्राफ को अब मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं दिखाता हूँ कि ये आप ब्लॉगर के ऊपर कैसे जाकर दोस्तों इसको यूज करेंगे, और इसके अंदर अगर आपने इमेजेस लगानी है तो इमेजेस कैसे लगाएंगे दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बताता हूँ दोस्तों।